मुँह नहीं है, अब मुँह है तो पेटे नहीं है, क्या किया जाए? अनेक प्रकार के सांप, कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारी मैना माता ने कहा हिमाचल जी से, सुनिए, भले मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, भले मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी, लेकिन ऐसे बावरे, ऐसे अपने आप में जिसके पास न पहनने के वस्त्र है, श्रृंगार का कोई आभूषण है, कमी हो जाएगी, तो इनके लिए शोभा हो जाएगा। हमारे नारद महाराज ने समझा बुझा करके विवाह तो करा दिया, विवाह हो गया। बहुत बावन शंकर जी वही पार्वती जी को लेकर के अपने आप में और कैलाश आया। आने के बाद जब पार्वती ने कहा महाराज कहाँ लाकर बैठा दिए, कहाँ लाकर बैठा यही घर है, बचता है देवी। अगर शून्य में ही दुनिया है, प्रारंभ अवस्था, मध्य अवस्था और अंत अवस्था, उसी शून्य स्थिति को मैंने चुना है कि यहाँ अगर किसी को अपने आप में ज्ञान नहीं होगा और कहाँ हो सकता है। ऐसे भूत बावन शंकर जी अपने आप में हुए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे अत्रि ऋषि और अनसुईया, इन दोनों के विवाह हुआ, वैवाहिक की मर्यादा कारण, लेकिन मैं उनको कोई न कोई प्रयोजन बनाकर जिस मर्यादा के लिए उनको इस संसार में भेजा गया तो कार्य होना चाहिए। एक दिन भगवान ने प्रेरणा दे दिया देवताओं के मन में, बताया गया है कि हरि प्रेरक भगवान ही प्रेरक हैं। वो जब प्रेरणा करते हैं तो दैत्यों का मनोबल बढ़ता है, वो जब प्रेरणा करते हैं तो देवता मतलब क्या होता है, संकरोति शंकर, जो अपनी तपस्या साधना कर्म दिनचर्या केवल सृष्टि और प्राणियों के कल्याण और मंगल के लिए जो इनका दिनचर्या हो, उन्हीं के नाम का है शंकर। अपने भले शमशान में रहते हैं लेकिन भक्तों को तो राजमहल दे देते हैं, अपने भले ही वायु पीकर रह जाते हैं, पत्ता खाकर, ऐसे भी तो अपना ब्रह्मा छोटे हो गए ना। शंकर जी ब्रह्मा द्वारा प्रकट हुए भागवत के अनुसार, ऐसे भी अपने आप में भगवान के ही अंशान से हुए। लेकिन मानने वालों मानते हैं, आज ही मानते हैं, निर्णय नहीं हो पाया। यह विवाद बहुत दिनों तक चलते रहा। वो एक समय अपने आप में सभी देवताओं ने मिलकर के हुआ, वही तय कर दिया जाए, तय कर दिया जाए तीनों में श्रेष्ठ कौन है, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है। स्थिति से 19-20 और 13-5 करके अगर कहीं कमाएंगे तो वहां तो अपने आप में बताया गया है कलयुगी का ही निवास हो। हमेशा मैं कहता हूं माताओं जी लोग से, ये अभी प्रसंग नहीं है लेकिन मैं निवेदन करता हूं, कहीं भी जाइए आप लोग, पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत कहीं भी जाओ, अपना सोना चांदी आभूषण रुपया पैसा कहीं सुरक्षित जगहों पर रख कर जाओ, पहन कर मत जाइए। गई सन जी की कथा परीक्षा लिया गया त्रिदेवों की, और त्रिदेवों की परीक्षा की जब बात आई तो हुआ कि भृगु बाबा को ही परीक्षक बना दिया जाए। परीक्षक जो होना चाहिए ईमानदारी से परीक्षा लेना चाहिए। एग्जामिनर जब बने भृगु बाबा तो सबसे पहले कहा गए अपने ही पिताजी के पास परीक्षा लेने के लिए, और गए तो अपने आप क्या कि ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी को जब प्रणाम तो दुनिया कहाँ जाएगी। ब्रह्माणी तो थोड़ा सा नाराज भी हुई, अरे मेरा बेटा ऐसा उदाहरण दे रहा है, ठीक सर बेटा है पुत्र है कहीं कह दिया। ब्रह्मा जी अपना लिए ब्रह्मदंड, अभी मैं जुर्माना डालूंगा, अपमान हम कर रहे हो हमारे पत्नी के सामने। ब्रह्माणी ने हाथ पकड़ लिया, अरे महाराज बेटा तो अपना ही है, कुछ बोल दिया छोड़िए। भृगु बाबा ने ब्रह्मा जी फेल, बैठे हैं सब लोग, यही हाल है। बहुत बावन शंकर जी क्या किए, अपना त्रिशूल ले लिया, हमको अपमान कर रहा है, ये भी त्रिशूल ले लिए और चलाना चाहे। रुद्राणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज छोड़िए,
ऋषि हैं कि बस शंकर जी फेल फेल हो गए, परीक्षा में गए थे ना, ब्रह्मा जी फेल, शंकर जी फेल। अब गए भृगु जी हो गए। अरे जिसकी पत्नी के सामने छाती पर लातों से प्रहार किया, इतना कोमल है, अब वही विष्णु भगवान को पास कर दिया गया, पास कर दिया गया अपने आप में। उसी समय से त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन हुए? विष्णु भगवान हो गए, क्यों हो गए? जिस व्यक्ति के पास समय के अनुसार क्षमा हो, सहजता हो, सरलता हो, कोमल, अब आगे चल करके एक बार नारद जी के मन में कौतूहल हुआ कि ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी, इन तीनों में श्रेष्ठ किसको माना जाए? वही नारद जी अपने आप में क्या किए, उस समय घूमते घूमते अपने आप में लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी ने पूछा, बेटा कहाँ? उसमें ऐसा क्यों स्वाद उसके लड्डू में था कि उसके समान दुनिया में इसमें कोई पतिव्रता नहीं है, सती नहीं है, पति पारायण कोई नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमसे बड़ी है क्या? नारी माता जी, आप में उसमें वही हाल है जैसे कि पसंगा और पसेरी का अंतर होता है। आप जो पसंगा के समान हो और पसेरी के समान आपसे गुण में, पतिव्रता में श्रेष्ठ है। अब लक्ष्मी जी को पति पारायण होना चाहता था अपने सतीत्व द्वारा, लेकिन उसको नीचा करने के लिए अनसुईया को किया। और तीनों देवियां अपने अपने घर से चली, रास्ते में मिल करके कहा, बहन तुम कैसे आई हो, तुम कैसे आई हो, तुम कैसे आई हो? तीनों ने कहा कि हम श्रेष्ठ होना चाहते हैं, क्योंकि इस समय अनसुईया सबसे श्रेष्ठ है। तीनों गई और जाते जाते अपने आप में अनसुईया के आश्रम पर पहुंच गई। इसका नाम क्या है? अवधूत है। अवधूत जस अवधूता, ये अवधूत होता है अपने आप में, खाने पीने से अवधूत कोई नहीं हो जाएगा अपने आप में। ये बताया गया है, अवधूत वेश में गए, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि की आवाज आवाज। अनसुईया माता आई, महाराज बड़ी कृपा हुआ, आप लोग का आगमन हुआ, क्या खाएंगे? क्योंकि मेरा व्रत पहले सुन लो, मैं तुम्हारे यहाँ आतिथ्य सत्कार कर स्वीकार करूंगा जब तुम निर्वस्त्र होकर तो नहीं आए। तीनों देव अपने अपने पति को ढूंढने लगी। मार्ग में नारद बाबा से मुलाकात हो गया। पूछिए महाराज जी, मेरे पति कहाँ है? नहीं, हम क्या जानते हैं तुम्हारे पति के बारे में? नहीं, आप ही जानते हैं, बताइए। ब्रह्माणी ने, रुद्राणी ने, लक्ष्मी, तीनों कहा कि वो हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं। कहा कि इसी का सब काम बिगड़ा हुआ है, नहीं कहा होता तो ऐसा क्यों अपने पति को हम जाकर कृपा करो? ठीक है, जब कृपा करने की बात करती हो तो चली जाओ। जिसके अपने आप प्रति स्पर्धा में तुमने अपने पति को विदा किया था उन अनसुईया के आश्रम पर, वही अनसुईया के आश्रम पर जब त्रिदेवियां गई, अपने पति को पलने में देकर के रोने लगी। ये क्या हो गया? अब शक्ति नहीं रह गई थी कि अपने अपने सतीत्व के कारण अपने पति को देवता रूप में प्रकट कर दे। रो रही थी और देवता लोग तीनों पलने में डोल के हम क्या करें, तुम्हारे कारण आज पहचान पा रही हो और तुम कहते हो हम पतिव्रता हैं, हम सुइया कैसी अपने आप में देख लिया नो। तीनों देवियों ने एक स्वर हाथ उठा कहा, हे नारद, तुम्हारा वचन सत्य हो, मैं उच्च स्वर से कहती हूँ, त्रैलोक में मैं अपना आप कहना चाहती हूँ कि अनसुईया के समान पति परायणा कोई नारी नहीं है। वह हमारे भारतीय नारी है कि ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी को भी अपने आप में अपने मर्यादा और सतीत्व के कारण अपने आप में अपनी स्थिति में सब जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करके और सतीत्व को स्थापित किया। धन्य है ऐसा वह भारत, धन्य है वैसा राष्ट्र। इसलिए ये सब कथा के द्वारा ही प्राप्त होता है। कथा के द्वारा ही हम सत्य तत्व को समझते हैं, संस्कृति को समझते हैं, संस्कार को समझते हैं। अतः मानव जीवन में जब जब भी हमने कथा का त्याग किया तब तब हमारा अमानवीय विचार हो गया, अमानवीय हमारा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में
में बरसन लगे अंगारो, आग काश में बरसन लगे अंगार। संत नहीं होते जग में तो जलमर का संसार हो, संत नहीं होते श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण।